How are you all students? Welcome back to another class of C programming. आज हम एक और नया प्रोग्राम करेंगे और इस प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फार्मूला। आपने 10th क्लास में ये फार्मूला ज़रूर किया होगा जिसमें हम हीरोज फार्मूला के थ्रू ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। मुश्किल होता था, इट वॉज़ अ बिट लेंथी कैलकुलेशन, तो आज हम इसको कंप्यूटर के थ्रू बहुत ही ईजीली कर देंगे। सो कंप्यूटर इज़ गोइंग टू डू ऑल द कैलकुलेशंस फॉर अस। हमने सिर्फ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि हमने इसको कैसे करना है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और ये न्यू फाइल ओपन हो गई है। तो सबसे पहला स्टेप आपको मालूम है हम क्या शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल लिखते हैं हम, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है जी। देन इज void main, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हम यूज़ करने जा रहे हैं बिकॉज फ्लोट में क्या है कि डेसिमल भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब डेफिनेटली स्क्वायर रूट निकालना है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो डेसिमल्स तो ज़रूर आएंगे, तो इसलिए हमने इसमें फ्लोट फंक्शन, फ्लोट टाइप ऑफ डाटा टाइप यूज़ करना है। सो आपको अगर पता हो तो हम 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, तो ABC के लिए 3 साइड्स। इसमें एक S नाम का है, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं S कैलकुलेट करने के लिए, एंड द लास्ट वन इज़ द एरिया वेरिएबल। क्लियर। अब हम यूज़ करेंगे CLR SCR फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन। देन आई विल राइट printf। यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है। printf एंटर द 3 sides of the triangle। क्लियर। उसके बाद scanf, क्योंकि हमने कंप्यूटर से कीबोर्ड के थ्रू हमने स्कैन करवाना है, सो आई एम यूजिंग scanf। तो 3 साइड्स हैं तो 3 बार %f लगेगा, %f। ठीक है जी। तो एम्परसेंट यूज़ होता है, आपको पता है, %a, %b, %c। क्लियर। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है s। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे। वेरिएबल में हमें 3 वैल्यूज़ मिल गई हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे s का फॉर्मूला क्या होता है, s = a + b + c डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज करना है, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स का यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि हमने तीनों की वैल्यू को ऐड करके फिर उसको डिवाइड करना है हमने 2 से। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया s। अब इसके बाद बारी आती है, हमने कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हीरोज फार्मूला के थ्रू कैसा होता है, अब आप देखिए, स्क्वायर रूट लगाना है। स्क्वायर रूट तो होता नहीं है इसके अंदर, तो हम रेडीमेड फंक्शन यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट। यस, ब्रैकेट स्टार्ट। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, s × s - a, देन × s - b, देन मल्टीप्लाइड बाय s - c। तो एक ब्रैकेट और है, जितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई है उतनी ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, ध्यान रखना है हमने। अब देखिए, एक यहाँ पे और चेंज करना है हमने। अब कंप्यूटर को नहीं पता लगेगा कि हमने s और ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन नहीं लगाया, तो कंप्यूटर वोंट कम टू नो कि हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेशंस करनी है। सो राइट, यू हैव टू राइट साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो ये हो गया कैलकुलेट, सिंपल इनफ। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने सिर्फ कंप्यूटर को फॉर्मूला बताना है कि उसने इस ढंग से इसको काम करना है। द कैलकुलेशन पार्ट विल बी डन बाय द कंप्यूटर। अब बारी आती है, अब जो हमारा जो कैलकुलेट हुआ है, हमारा जो एरिया, अब हमने उसको करवाना है प्रिंट। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोज फार्मूला इज
ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे printf, यहाँ पर हम फाइनली अपना एरिया प्रिंट करवाएंगे। सो आई विल राइट %f, देन आई विल राइट कॉमा एरिया, क्योंकि एरिया नाम का वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं। एरिया की वैल्यू स्टोर करवाई जा रही है। देन आई विल राइट गेट ch और इन दी एंड आई विल क्लोज द करली ब्रैकेट। जितनी करली ब्रैकेट ओपन की है उतनी हमने क्लोज भी करनी है, तो एक ओपन की है तो एक क्लोज कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ करने वाली, वो है SQRT जो हमने यूज़ किया है। ये एक रेडीमेड फंक्शन है जो हमको C प्रोग्रामिंग में रेडीमेड बनाकर दिया गया है। इसको यूज़ करने के लिए कंप्यूटर को नहीं पता लगेगा कि मैंने SQRT का क्या कैसे उसको मैंने यूज़ करना है। उसको इसका मतलब नहीं समझ आएगा जब तक हम यहाँ पे एक हेडर फाइल और नहीं इंक्लूड कर रहे। क्योंकि ये मैथ्स का फंक्शन है तो यहाँ पर एक हेडर फाइल यूज़ करेंगे हम, #include math.h। अब देखिए math.h नाम की जो फाइल है, हेडर फाइल, इसके अंदर ये वाला फंक्शन इंक्लूड होता है। तो कंप्यूटर को जब हम ये वाली फाइल इंक्लूड करके बताएंगे वो तभी इस फंक्शन को यूज़ कर पाएगा। आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अब जैसे ये printf हो गए, scanf हो गए, ये वाले जो फंक्शंस है ये इस हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं stdio.h में। ये जो clr, scr और getch फंक्शन है ये इस conio.h हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं। तभी कंप्यूटर को पता चलता है कि मैंने इन फंक्शंस को कैसे यूज़ करना है और उसको इनका मतलब तभी समझ में आता है। नाउ इट्स टाइम टू रन द प्रोग्राम। बिफोर रनिंग द प्रोग्राम लेट अस सेव द फाइल। यहाँ पर फाइल सेव करेंगे हम k2.c, देन आई विल क्लिक ओके। यहाँ पे मैंने एरो कीज़ का यूज़ किया है। आई हैव यूज द एरो कीज़ एंड देन आफ्टर दैट आई हैव यूज द बैक स्पेस की, देन आई विल क्लिक ओके। देखिए फाइल सेव हो गई है k2.c। एक्सटेंशन देनी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। नाउ इट्स टाइम टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम। फॉर दैट आई विल क्लिक Ctrl+F9 की फ्रॉम द कीबोर्ड, Ctrl+F9। The computer is saying there are errors, so let us see. Okay, यहाँ पे एरर क्या है देखिए, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के बाद मैंने सेमीकोलन पुट अप नहीं किया, so that's why there is an error. Now let us run again, Ctrl+F9. So I am here on my black screen, ठीक है। और यहाँ पर I will give 3 sides of the triangle. The first will be 4, then 5, then 6. Okay. Press enter. The area of the triangle using Hero's formula is 9.921567. So can you see how accurate the result is? कितना accurate result दिया है, and just in a fraction of second, चुटकियों में रिजल्ट आ गया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग। आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर आपके लिए कैलकुलेशंस कर कर आपको दिखाता है। तो ये रहा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को आप नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज़ के लिए रन कर सकते हो। लाइक आई विल रन अगेन Ctrl+F9। अब यहाँ पे आप कोई और वैल्यूज़ दे सकते हो, 4.5 पॉइंट्स में भी दे सकते हो वैल्यू, 6 and 8। अब देखिए ये फिर से आ गया हमारे पास आउटपुट 13.360243। सो दिस इज़ द आंसर। सो आई होप द प्रोग्राम इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।